नमस्कार दोस्तों, फैक्ट चैट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे क्रीचर्स की जो स्पेस में भी रह सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर ही कुछ ऐसे जीव हैं जो स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में भी जिंदा रह सकते हैं। कौन है ये सुपर सर्वाइवर्स? चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टार्डिग्रेड्स की, जिन्हें वाटर बेयर्स भी कहते हैं। ये छोटे छोटे जीव जो देखने में भालू जैसे लगते हैं, माइक्रोस्कोपिक दुनिया के सबसे अद्भुत जीवों में से एक है। ये इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना दिखते भी नहीं। इनका आकार मात्र 0.3 से 0.5 मिलीमीटर होता है। ये नन्हे जीव बहुत ठंड से लेकर उबलते पानी से भी ज्यादा गर्म टेम्परेचर, मतलब 150 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकते हैं। ये -200 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड भी झेल सकते हैं। और ये स्पेस के वैक्यूम और डेंजरस रेडिएशन में भी आराम से रह लेते हैं। ये रेडिएशन के हाई डोसेस को भी सहन कर सकते हैं, जो इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है। 2007 में साइंटिस्ट्स ने टार्डिग्रेड्स को स्पेस में भेजा। ये एक्सपेरिमेंट फोटोन M3 स्पेसक्राफ्ट में किया गया था। उन्होंने इन्हें एक स्पेसक्राफ्ट फोटोन M3 में रखा, और पता है क्या, जब ये वापस धरती पर आए तो बिल्कुल ठीक थे। ये एक्सपेरिमेंट यह साबित करता है कि टार्डिग्रेड्स न केवल हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, बल्कि स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में भी थ्राइव कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि टार्डिग्रेड्स सचमुच स्पेस में भी रह सकते हैं। ये जीव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की संभावनाएं कितनी व्यापक हो सकती हैं, और शायद एक दिन हम इन्हें दूसरे ग्रहों पर भी देख सकें। अब बात करते हैं एक बैक्टीरिया की, कोनन द बैक्टीरियम। यह नाम सुनते ही आपको किसी सुपर हीरो की याद आ सकती है, लेकिन यह कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। इसका नाम है डीनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस। यह बैक्टीरिया अपने अद्भुत गुणों के कारण वैज्ञानिकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। यह धरती के सबसे रेडिएशन रेजिस्टेंट जीवों में से एक है। इसका मतलब है कि यह बैक्टीरिया उन खतरनाक किरणों से भी नहीं डरता जो आमतौर पर जीवन के लिए घातक होती है। रेडिएशन मतलब डेंजरस रेज जो स्पेस से आती है। ये रेज हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है, और कई बार तो जीवन को समाप्त भी कर सकती है। इसकी खास बात है इसका डीएनए रिपेयर सिस्टम। यह सिस्टम इतना प्रभावी है कि यह डैमेज्ड डीएनए को बहुत तेजी से ठीक कर सकता है। रेडिएशन हमारे डीएनए को खराब कर सकती है, पर डीनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस अपने डैमेज्ड डीएनए को जल्दी ठीक कर लेता है। यह बैक्टीरिया अपने डीएनए को जोड़ने और मरम्मत करने में माहिर है। इसके पास एक स्पेशल सिस्टम है जो टूटे हुए डीएनए को जोड़कर ठीक कर देती है। यह सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि वैज्ञानिक भी इससे प्रेरणा ले रहे हैं। इसीलिए डीनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस स्पेस के रेडिएशन में भी रह पाता है। यह बैक्टीरिया अंतरिक्ष के हार्श कंडीशंस में भी जीवित रह सकता है। साइंटिस्ट इस बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि हमें भी रेडिएशन से बचने का तरीका मिले। अगर हम इस बैक्टीरिया के गुणों को समझ सकें, तो शायद हम भी भविष्य में रेडिएशन के खतरों से बच सकें। बैक्टीरिया और फंगस के स्पोर्स अंतरिक्ष में जीवन का रहस्य। दोस्तों, क्या आपको पता है कुछ जीव टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं? जी हां, मैं बैक्टीरिया और फंगस के स्पोर्स की बात कर रहा हूं। जब इनके आसपास का माहौल खराब होता है, तो ये एक प्रोटेक्टिव शेल में चले जाते हैं। इसे ही स्पोर कहते हैं। यह स्पोर बहुत स्ट्रांग होता है और लाइफ को सालों तक सुरक्षित रख सकता है। स्पेस में भी ऐसे स्पोर्स मिले हैं जो सालों से वहां थे। बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया के स्पोर्स तो स्पेस में 6 साल तक जिंदा रहे। आर्किया, जीवन की अद्भुत शक्ति का प्रमाण। ये छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जीव हमारे ग्रह की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। क्या आपको पता है कि धरती पर कुछ जीव हैं जो हमें दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ की उम्मीद दिलाते हैं? ये जीव हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर वे यहाँ जीवित रह सकते हैं, तो शायद वे अन्य ग्रहों पर भी जीवित रह सकते हैं। मैं आर्किया की बात कर रहा हूँ। ये जीवाणु जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी संरचना और कार्य प्रणाली में कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। आर्किया एक सिंगल सेल्ड जीव होते हैं जो बैक्टीरिया जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ अलग भी होते हैं। इनका डीएनए और सेल वॉल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से अलग होता है, जो इन्हें विशेष बनाता है। जैसे मेथानोजेंस नाम के आर्किया ऐसे जगह रहते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं होती। ये जीव एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करते हैं,
जहां अन्य जीवों के लिए जीवित रहना असंभव होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से मीथेन गैस बनाते हैं। ये प्रक्रिया न केवल उनके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह समझने में भी मदद करती है कि अन्य ग्रहों पर जीवन कैसे संभव हो सकता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मार्स पर मीथेन गैस हो सकती है और शायद आर्किया जैसे जीवों ने बनाई हो। अगर ऐसा है तो यह हमारे सौर मंडल में जीवन की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। और आर्किया वोल्केनोस डीप सी और बर्फीली जगहों पर भी रहते हैं। ये हार्श एनवायरनमेंट्स में भी जीवित रह सकते हैं, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वे अन्य ग्रहों पर भी जीवित रह सकते हैं। ये सब जगहें स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट जैसी हैं। अगर आर्किया यहाँ जीवित रह सकते हैं तो शायद वे अन्य ग्रहों पर भी जीवित रह सकते हैं। ये हमें यूनिवर्स में जीवन की संभावनाओं के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम अंतरिक्ष में अकेले हैं? दोस्तों, ये थे वो यूनिक जीव जो स्पेस में भी सरवाइव कर सकते हैं। इनसे पता चलता है कि लाइफ बहुत पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, और अगर आप नए हैं तो फैक्ट चैन को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।